इमरान खान की मुसीबत तो बनी हुई है। 8 दिन की एनएबी रिमांड पर वो चले गए। सुप्रीम कोर्ट में से भी इमरान खान को राहत नहीं मिली है और पीटीआई की जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है। लेकिन इस बीच काफी हंगामा है पाकिस्तान की सड़कों पर गिरफ्तारी, इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर, और बहुत सारे लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पेशावर रेडियो में प्रदर्शनकारी घुसे हैं। तो इस तरह की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। फायरिंग हुई है वहां पर, 4 लोगों की मौत की भी खबर है। उमा शंकर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे सहयोगी। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है उमा, और इसका अंदेशा था कि कुछ ऐसा ही होगा। दो मामले में, एक में तो इंडाइटमेंट उनकी होनी थी, आज कल जो गिरफ्तारी हुई। इस समय की स्थिति वहां पर बदतर होती चली जा रही है अगर हम अराजकता और हिंसा की बात करें। जी बिल्कुल नगमा, और यही वजह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा 2 प्रांत जहां पर कि सेना को बुला लिया गया है, और इससे इस बात का अंदेशा मिलता है कि स्थिति और ज़्यादा ख़राब होगी। आपने जिक्र किया पेशावर का, पेशावर रेडियो स्टेशन को पूरी तरह से जला दिया गया है। एक पत्रकार वहां अंदर अभी भी फंसे बताए जा रहे हैं, और जो फायरिंग हुई है वो तो सुरक्षा बलों की तरफ से फायरिंग हुई है। साथ में जो वीडियोज़ आए हैं उसमें पीटीआई के कार्यकर्ता भी राइफल से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 2 तरफा फायरिंग हुई है। 4 की मौत की खबर अभी तक आई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तोशाखाना मामले में जो अभियोग है वो तय हो चुका है। अब उनकी 8 दिन की रिमांड जो है वो दी जा चुकी है, और जो कल से जो अब तक आज तक हिंसा की वारदातें हुई है, खासतौर पे आर्मी इंस्टॉलेशंस पे जो हिंसा हुई है, उस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज की जा रही है। अगले कुछ समय में दर्ज हो जाएगी। तो ये मामले अलग से चलेंगे, और ये जो मामले दर्ज होंगे वो बहुत ही गंभीर धाराओं में दर्ज होंगे, देशद्रोह की तरह के ये मामले होंगे। तो कुल मिलाकर वहां पे ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इमरान खान को पूरी तरह से घेर लिया गया है। लीगल तरीके से, पॉलिटिकली पहले से घेरा जा रहा था, और ऐसी कोशिश होगी कि वो जेल से बाहर ना आ पाए। क्योंकि आपको याद होगा नगमा कि 2018 का जब इलेक्शन हुआ था तो नवाज शरीफ जेल में थे और वो अपना प्रचार नहीं कर पाए थे, और ये भी माना गया कि पार्टी की जो बुरी हालत हुई वो इस वजह से हुई कि वो जन समर्थन नहीं जुटा पाए। मरियम नवाज शरीफ जो लगातार तनकीद करती रही हैं, जो लगातार जो अपनी तकरीरें करती रही हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान के बाहर रहते इलेक्शन संभव नहीं है, जो लगातार अर्ली इलेक्शन की मांग कर रहे थे। तो अब जब गिरफ्तारी हो गई है, वो भी ऐसे मौके पर जब उनके साथ ज़्यादा समर्थक नहीं थे, और अब जब उनको इस तरीके से कानूनी तौर पे घेर लिया गया है, तो अब हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इलेक्शन का ऐलान हो। लेकिन अंदेशा इस बात का है कि अब जब उनको रिमांड पे लिया गया है और उनकी लंबी कैद होगी, उनको अंदर लंबा रखा जाएगा, तो पीटीआई के कार्यकर्ता, जन समर्थन काफी है वहां पर इमरान खान का, जो दिख रहा है उसका कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे तो सैकड़ों मामले उनके खिलाफ हैं, आतंकवाद के, ब्लास्फेमी के, तमाम चीजें। पर क्या हो सकेगा ये कि कुछ इसका असर होता है? वैसे सेना ने पूरी तैयारी की हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जन समर्थन उनके साथ है, और तभी जब जो भी बाई इलेक्शंस हुए उसमें उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीते, और उस जन समर्थन के बूते ही उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी से लड़ाई ले ली है। अब पाकिस्तान की आर्मी कदापि नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह का पॉलिटिकल स्पेस उनके लिए छोड़ा जाए। पहले भी उन पे आपने सही कहा, आतंकवाद के मुकदमे जो हैं वो हैं, 100 से ज्यादा मुकदमे उन पर अभी तक लगाए गए हैं, और अब जो नए फ्रेश जो हिंसा की वारदातें हुई है उसके मुकदमे भी उन पर लगाए जाएंगे, उनकी पार्टी के नेताओं पर लगाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो जन समर्थन उनका है वो हो सकता है कुछ दिन तक प्रोटेस्ट करे, लेकिन उसके बाद अगर एक बार वो लंबे समय के लिए जेल के अंदर चले गए, देखिए नवाज शरीफ के भी बहुत समर्थक थे, तो अगर एक बार लंबे समय तक के लिए जेल पे चले गए तो जाहिर सी बात है कि चुनाव पे इसका असर पड़ेगा, और पाकिस्तान की आर्मी से पंगा लेकर पाकिस्तान में कोई राजनीति नहीं कर पाया लंबे समय तक, ये बात भी समझने की है। बिल्कुल साफ हो गया है।